हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेम अप्लाइड मैकेनिक्स का थर्ड चैप्टर चल रहा है हमारे यहाँ पर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अब अपना अगला टॉपिक है, कोई नट समतल है उसमें क्षैतिज पर लगने वाला बल। तो हमारा टॉपिक रहेगा नट तल पर क्षैतिज बल। इसका मतलब ये है कि कोई झुका हुआ तल है एल्फा कोण पर, ठीक है। इसके ऊपर ये कोई वस्तु है जो इस तरह से है, इसका भार बल नीचे की ओर होगा और इसका जो दो घटक होंगे वो इस तरह से होंगे। इधर को W कोस एल्फा, इधर को W साइन एल्फा, ठीक है। इधर की ओर एक बल लगाया जा रहा है P, जो इसको रोकने की कोशिश करेगा, मतलब नीचे की ओर ना फिसलने देगा ना वो ऊपर की ओर चढ़ने देगा। और इसके विपरीत ओर एक बल प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, ठीक है। तो यहां पर दो कंडीशन है हमारे पास में कि जब वस्तु या तो नीचे की ओर गति करे या ऊपर की ओर गति करे। तो यहां पर देखो मैं सिलेबस में जो पहले है उसको मैं पहले ले लेता हूं कि जब बल वस्तु पर क्षैतिज में कार्य करे और वस्तु समतल के नीचे की ओर गति करे। मतलब वस्तु अगर नीचे की ओर गति करेगी तो जो घर्षण बल है F वो ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चित्र बनता है। अब इस चित्र के अनुसार तो पहली कंडीशन लिखेंगे, जब वस्तु नीचे की ओर गति करे, ये हमारी पहली शर्त होगी, ठीक है। नीचे की ओर गति करेगी इसका मतलब घर्षण बल ऊपर की ओर लगेगा। तो देखो यहां पर एक बल लग रहा है P। इस P के दो घटक होंगे। कौन कौन से घटक होंगे? यहां पर इस P की वजह से होगा P साइन एल्फा, ठीक है, और इधर को होगा P कोस एल्फा। तो यहां पर इसके दो घटक हो गए। अब देखो यहां पर साम्यावस्था की स्थिति में क्या क्या होगा? यहां पर साम्यावस्था की स्थिति में अभी साम्यावस्था की स्थिति कब आएगी? देखो ये कोई वस्तु है, इसमें इसका भार W नीचे की ओर लग रहा है। ये इस भार के दो घटक होंगे, एक W sin अल्फा, एक W cos अल्फा। तो ये जो घटक है W sin अल्फा, इसकी वजह से ये वस्तु नीचे की ओर सरक रही है ना। तो हम क्षैतिज में एक बल P इसको इधर की ओर खींच कर रखेंगे, जिसकी वजह से ये वस्तु नीचे की ओर सरकना बंद हो जाए। तो इधर की ओर खींचने के लिए जो ये P बल लगाया गया है, ये P बल कितना होगा ये हम इसमें निकालेंगे, ठीक है। तो साम्यावस्था की स्थिति में क्या होगा? हमने इतना बल लगाया ताकि ये नीचे की ओर गति नहीं करेगी, ना ये इधर की ओर गति करेगी, ना ऊपर की ओर गति करेगी। तो यहां पर देखो हम ऊर्ध्वाधर दिशा के जो बल लेते हैं तो क्या होगा? यहां पर R ऊपर की ओर है, नीचे की ओर दो बल होंगे, एक तो P साइन एल्फा प्लस W कोस एल्फा। ये दो बल है, एक ये और एक ये, ऊपर की ओर R है ना, एक नंबर। ये तो हो गए ऊर्ध्वाधर दिशा के बल। अब अगर हम क्षैतिज दिशा के बल ले लेते हैं तो ऊपर की ओर क्या है? F प्लस P कोस एल्फा और नीचे की ओर है W साइन एल्फा। ये हो गया। अब देखो ये जो P कोस एल्फा है इसको हम दूसरी साइड में भेज देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा F इक्वल टू W साइन एल्फा माइनस P कोस एल्फा। ये हो गया। अब देखो यहां पर हम इसमें क्या कर सकते हैं? इस F की वैल्यू में हम F इक्वल टू क्या होता है? म्यू R। तो यहां पर हम लिख देते हैं म्यू R। तो ये हो जाएगा W साइन एल्फा माइनस P कोस एल्फा, है ना। अब इस R की वैल्यू रख देते हैं एक नंबर से उठाकर, मान लो 2 नंबर है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से R का मान 2 में रखेंगे। चलो रखते हैं, देखो क्या होगा। म्यू अपनी जगह पर रहेगा,
आर की वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ पर पी साइन एल्फा प्लस डब्ल्यू कोस एल्फा इक्वल टू डब्ल्यू साइन एल्फा माइनस पी कोस एल्फा। ये हमने वैल्यू रख दी। अब देखो ये जो वैल्यू है ये म्यू इसके साथ पूरे के साथ में गुणा है, तो क्या करेंगे हम इस म्यू को इसके साथ में गुणा कर देते हैं। तो म्यू पी साइन एल्फा प्लस म्यू डब्ल्यू कोस एल्फा इक्वल टू इधर को जो चीज है उनको वैसे वैसे लिख देंगे डब्ल्यू साइन एल्फा माइनस पी कोस एल्फा। अब क्या करेंगे डब्ल्यू वाली जो वैल्यूज है उनको सबको एक तरफ ले लेंगे और पी वाली को एक तरफ। तो देखो यहां पर पी कोस एल्फा इधर को माइनस का है, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो पी कोस एल्फा प्लस ये तो प्लस का है ही इधर को, तो ये हो जाएगा म्यू पी साइन एल्फा। ये हो गया। इधर को देखो W वाली वैल्यू इधर रखते हैं, W साइन एल्फा यहां पर पहले से है और म्यू W कोस एल्फा इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू W कोस एल्फा। ये हो गया। अब क्या करेंगे यहां पर इधर को P कॉमन ले लेते हैं, इधर को W कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर हम देखो P कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा यहां पर कोस एल्फा प्लस म्यू साइन एल्फा। इधर को W कॉमन लेने की वजह से क्या हुआ साइन एल्फा माइनस म्यू कोस एल्फा। अब क्या करेंगे हम यहां पर इस म्यू की वैल्यू को हम रख देते हैं। म्यू बराबर क्या होता है tan फाई, हमने पढ़ा है ना। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं अलग पेन से आपको दिखाने के लिए, क्योंकि म्यू इक्वल टू tan फाई ये हम पढ़ चुके हैं। तो म्यू की वैल्यू हम ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा p cos एल्फा प्लस tan फाई sin एल्फा इक्वल टू W sin एल्फा माइनस tan फाई cos एल्फा। ये हो गया। अब इस tan फाई की वैल्यू क्या होती है इधर देखो, मैं फिर से बता देता हूं आपको। tan फाई इक्वल टू होता है sin फाई इक्वल टू cos फाई। ये फॉर्मूला होता है ना। तो इस फॉर्मूले को हम यहां पर जहां पर tan फाई वहां पर पुट करेंगे। तो P इक्वल टू cos एल्फा प्लस sin फाई अपॉन cos फाई sin एल्फा इक्वल टू W sin एल्फा माइनस sin फाई अपॉन cos फाई cos एल्फा। ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो देखो आप ऐसे करें वीडियो को यहीं रोकें और इस पूरी डेरिवेशन को उतार लें, क्योंकि अपना बोर्ड भर गया है, मैं आगे लिखना शुरू करूंगा। हाँ आगे देखिए मैंने जो बोर्ड है उसका ज्यादातर हिस्सा इरेज कर दिया है, मिटा दिया है। अब हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर P, यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं हम। चलो यहाँ पर जगह कम है, नीचे देखो P, यहाँ पर हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम आएगा cos फाई, ये लघुत्तम आ गया। नीचे इसके एक मान लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos एल्फा cos फाई प्लस sin एल्फा sin फाई। ये हो जाएगा इस साइड में। अब दूसरे साइड करेंगे तो क्या होगा W, यहां पर वही cos फाई लघुत्तम आएगा, तो यहां पर होगा sin एल्फा cos फाई माइनस sin फाई cos एल्फा। ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर P इक्वल टू ये फॉर्मूला किसका है cos एल्फा cos फाई प्लस sin एल्फा sin फाई। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है cos एल्फा माइनस फाई का, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। और नीचे क्या बन रहा है cos फाई, इधर को यहां पर W, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है ये फॉर्मूला बन रहा है इधर को sin एल्फा माइनस फाई का, और नीचे cos फाई। हम cos फाई से cos फाई को यहां पर काट सकते हैं, तो हमारे पास में और इसको हम भेज देते हैं दूसरी साइड में। तो यहां पर जो P फॉर्मूला हमारा निकल कर आएगा P बराबर W sin एल्फा माइनस फाई बटे cos
एल्फा माइनस फाइव। आप जानते हैं कि साइन थीटा बटे कौन से बराबर टेन थीटा होता है, तो यहां पर हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे डब्ल्यू टेन एल्फा माइनस फाइव। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आता है। हमें ये जो वस्तु है जो नीचे की ओर सरक रही है इसके भार की वजह से, तो उसको रोकने के लिए क्षैतिज में ये जो बल P जो इस फॉर्मूले से निकलेगा इतना बल लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये वस्तु रुकी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी एक पहली कंडीशन थी जब वस्तु नीचे की ओर गति कर रही थी। ठीक है, अगर अगली कंडीशन में हम क्या पढ़ेंगे, वस्तु अगर ऊपर की ओर गति करेगी तब क्या होगा। ठीक है, तो मैं बोर्ड इरेज कर लेता हूं, आप वीडियो को रोक कर पूरी डेरिवेशन उतार लें, मैं बोर्ड मिटाऊंगा, है ना, तभी हम अगली जो कंडीशन है वो पढ़ पाएंगे। हाँ स्टूडेंट देखिए, दूसरी कंडीशन, जब वस्तु ऊपर की ओर गति करे। ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, जब ऊपर की ओर गति करेगी तब कंडीशन क्या बनेगी, देखो ये समतल है, इसके साथ में एल्फा कोण बनाते हुए ये झुका हुआ तल है। ठीक है, अब इस पर कोई वस्तु इस तरह से रखी हुई है, तो यहां पर बल किस तरह से होंगे, ध्यान दो, इसका भार बल W नीचे की ओर होगा, जिसकी वजह से इसके दो घटक बनेंगे, W साइन एल्फा और इधर को W कोस एल्फा, ये दो घटक हो गए। इसके जो W कोस एल्फा है इसके जस्ट विपरीत एक प्रतिक्रिया बल होगा R। ठीक है, और एक क्षैतिज दिशा में बल लगा हुआ है P, जो इस वस्तु को गति करने से रोकता है। अब देखो यहां पर वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है। ठीक है, वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है, इसका मतलब घर्षण बल F की वैल्यू किधर होगी, घर्षण बल F होगा नीचे की ओर, मतलब F नीचे की ओर होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इस P की वजह से इसके दो घटक निकलेंगे, तो एक घटक तो इधर की ओर जाएगा और एक घटक इधर की ओर जाएगा, तो यहां पर होगा P साइन एल्फा और इधर होगा P कोस एल्फा। ये इसके घटक हो गए और ये सारे बल इसके ऊपर इस तरह से लग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बल है P, ये इतना ही लग रहा है कि इस वस्तु को ना तो ऊपर जाने दे रहा है ना नीचे की ओर जाने दे रहा है, इसको अपनी जगह पर रोके हुए है। इसका मतलब ये है कि इस पर लगने वाले सारे बल अपनी जो विपरीत ओर बल लग रहे हैं उसके बराबर है। जैसे R है तो यहाँ पर P साइन एल्फा और W कोस एल्फा के बराबर होगा, P कोस एल्फा इन दोनों बलों के बराबर होगा, तभी तो वस्तु ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे की ओर जा रही है। इसका मतलब क्या है, वस्तु साम्यावस्था की स्थिति में है। तो साम्यावस्था की स्थिति में साम्यावस्था की स्थिति में देखिए क्या होगा, सारे बल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मतलब R किसके बराबर होगा, यहां पर R होगा P साइन एल्फा प्लस W कोस एल्फा, इसके बराबर होगा एक नंबर। ये कौन सा बल हो गया, ये ऊर्ध्वाधर दिशा के बल हो गए, है ना। अब अगर हम क्षैतिज दिशा के बल लेते हैं तो यहां पर ऊपर की ओर लगेगा, चलो नीचे की ओर ले लेते हैं, F प्लस W साइन एल्फा, इसके बराबर होगा P कोस एल्फा। यहां पर हम क्या करते हैं, इस W साइन एल्फा को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो यहां पर बचेगा ओनली F इक्वल टू P कोस एल्फा माइनस W साइन एल्फा। ये हो गया। यहां पर अब क्या करेंगे, हम इस F की वैल्यू रख देते हैं। F बराबर क्या होता है, म्यू R, F इक्वल टू म्यू R, तो P कोस एल्फा माइनस W साइन एल्फा। अब यहां पर R की वैल्यू एक नंबर से उठाकर रख देते हैं, ये हो गया हमारा 2 नंबर। तो अब समीकरण 1 से R की वैल्यू, R का मान 2 में रखने पर, चलो रखो, देखो कैसे रखते हैं। यहां पर म्यू अपनी जगह पर, R की वैल्यू क्या होती है यहां पर, P साइन एल्फा प्लस W कोस एल्फा, ये हमने R की वैल्यू रख दी, इक्वल टू P कोष्टक के अंदर कोस एल्फा
कोष्टक के अंदर नहीं, ये कोस ये है ना, पी कोस एल्फा माइनस डब्ल्यू साइन एल्फा, ये वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे, इस म्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं, म्यू पी साइन एल्फा प्लस डब्ल्यू म्यू कोस एल्फा इक्वल टू पी कोस एल्फा माइनस डब्ल्यू साइन एल्फा। अब इसके बाद क्या करेंगे, p वाली सारी वैल्यूज को एक तरफ और w वाली वैल्यूज को एक तरफ। तो इस w वाली को इधर ले आते हैं, तो यहां पर हो जाएगा w साइन एल्फा, ये माइनस का था, इधर आकर प्लस का हो गया, और ये पहले से अपनी जगह पर प्लस का रखा हुआ है ना। और यहां पर p cos एल्फा अपनी जगह पर है, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या जाएगा, इधर माइनस में म्यू p साइन एल्फा। अब क्या करते हैं, w हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमने कॉमन ले लिया, साइन एल्फा प्लस म्यू कोस एल्फा। इधर को p कॉमन ले लेते हैं, तो कोस एल्फा माइनस म्यू साइन एल्फा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें म्यू की वैल्यू बताई थी, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है tan फाई, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, इस फॉर्मूले को इसमें हम रख देते हैं। तो क्या होगा, w साइन एल्फा प्लस tan फाई कोस एल्फा बराबर p कोस एल्फा माइनस tan फाई साइन एल्फा। ये हमने tan की ये म्यू की वैल्यू रख दी। अब आप जानते हो कि tan फाई बराबर क्या होगा, tan फाई बराबर होगा साइन फाई बटे कोस फाई, ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, क्या होगा, w साइन एल्फा प्लस साइन फाइव अपॉन कोस फाइव कोस एल्फा, दूसरी साइड p कोस एल्फा माइनस साइन फाइव अपॉन कोस फाइव साइन एल्फा। ये हमारी वैल्यूज हो गई है ना। अब देखो बोर्ड भर गया है, आप वीडियो को यहीं पर रोकें और पूरी डेरिवेशन को उतार लें, बहुत इजी है, क्योंकि मैं आगे इसको यहां तक मिटाने जा रहा हूं, क्योंकि हम आगे डेरिवेशन करेंगे, बोर्ड में जगह कम रह गई है। अब आगे देखिए, यहां पर क्या करेंगे, नीचे एक मानेंगे और लघुत्तम लेंगे, तो इधर हो जाएगा w नीचे कोस फाइव, तो लघुत्तम आ जाएगा साइन एल्फा कोस फाइव प्लस साइन फाइव कोस एल्फा, ये हो गया इस साइड है ना। और दूसरी साइड p कोस एल्फा कोस फाइव, नीचे लघुत्तम तो कोस फाइव रहेगा, माइनस साइन एल्फा साइन फाइव, ये बन गया है। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन a प्लस बी का, तो w यहां पर बनेगा साइन, इसको हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, एल्फा प्लस फाइव, ये फॉर्मूला बन गया, और नीचे कोस फाइव, इधर को p, यहां पर ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, यहां पर ये फॉर्मूला बन रहा है कोस एल्फा प्लस फाइव का, और नीचे कोस फाइव। ध्यान दें, कोस फाइव से कोस फाइव को हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास में w साइन एल्फा प्लस फाइव बटे नहीं, अभी इधर को रखते हैं इसको, p कोस एल्फा प्लस फाइव, ये वैल्यू निकल कर आती है। अभी हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, p की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, w साइन एल्फा प्लस फाइव बटे कोस एल्फा प्लस फाइव। हमने क्या किया, इस वैल्यू को इसके नीचे ला कर रख दिया, यहाँ पर सिर्फ p बच जाएगा, तो p एक तरफ, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ। तो p इक्वल टू w अपनी जगह पर, तो ये साइन थीटा बटे कोस क्या होता है, tan थीटा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan एल्फा प्लस फाइव। तो ये फॉर्मूला निकल कर आता है कि क्षैतिज में इतना बल लगाना पड़ेगा ताकि ये वस्तु कोई गति नहीं करेगी, साम्यावस्था की स्थिति में बनी रहेगी। तो बच्चों ये हमारा एक टॉपिक था, और जिसके दो भाग थे, वो हमने क्लियर कर लिए अच्छी तरह से। आप कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज करके
व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप नंबर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। ठीक है, बेवजह कॉल करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस पूरी डेरिवेशन में तो आप बेझिझक कॉल कीजिए। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।